नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशंस। क्या फ़ायदा है स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन फॉर्म करने का, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है या स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन को क्या फ़ायदा है। पहला है स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन के बेसिस पर कि दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन फंक्शनिंग एंड हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा था कि वो मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उनको हर चीज़ पूछ के करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इंडिपेंडेंस ज़्यादा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज़्यादा है और गवर्नमेंट का कंट्रोल कम है तो सही लेकिन कम है। गवर्नमेंट जो है अनडिज़ायरेबल इंटरफेरेंस नहीं करती है। हम अपने तरीके से काम कर सकते हैं, हम अपने प्लान्स बना सकते हैं। आप एलआईसी का एग्जांपल देखें, एलआईसी ने बहुत सारे प्लान्स अपने रखे हुए हैं और अपने हिसाब से उन्हें वो मॉडिफाई भी करते रहते हैं। गवर्नमेंट का उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। बस एलआईसी को ये ध्यान रखना है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो एक्ट के बाहर हो। ये बार बार जो एक्ट की बात हो रही है, ये एक तरह से स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कि जैसे कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर कुछ नहीं कर सकती है, वो सारे सारे रूल्स उसमें लिखे होते हैं एमओए में, उसी तरीके से स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन के सारे रूल्स उस एक्ट में लिखे हुए हैं और वो उस एक्ट के बाहर जो भी करेगी वो इलीगल हो जाएगा और फिर उस पर एक्शन हो सकता है। तो उस एक्ट के अंडर आप जो भी करते रहें परमिशन है। फंड्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसका पैसा नहीं देती है, तो गवर्नमेंट इनके फाइनेंशियल मैटर में इंटरफेयर नहीं करती कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी ज़्यादा क्यों दे रहे हो या ये सैलरी कैसे दोगे, कहाँ से लाओगे, प्रीमियम क्यों ज़्यादा रखा हुआ है आपने एलआईसी पॉलिसी का। कोई इंटरफेरेंस ये नहीं कर सकते हैं। मैं फिर वही बात बोलूँगा कि सब कुछ एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप एक्ट के बाहर नहीं जा सकते हैं। एक्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी करेंगे आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक आप एक्ट से बाहर नहीं चले जाते। सिंस दे आर ऑटोनोमस, अब ये वर्ड यूज़ किया था ऑटोनोमी मैंने, ऑटोनोमस का मतलब फ्री टू ऑपरेट इंडिपेंडेंट organization, they frame their own policies and procedures within the power assigned to them by the act. The act, however, provide few issues matters which require approval of prior का मतलब पहले पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। जैसे एलआईसी कोई भी अगर पॉलिसी निकालती है नई, तो उसे एक ऑर्गेनाइजेशन है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे परमिशन लेनी पड़ती है तभी वो काम कर सकती है। ऐसे ही एसबीआई जब भी कोई नया काम करेगी तो उसे आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो उन्होंने इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दिए हैं, मिनिस्ट्री सेटअप कर दी है जिसको ये परमिशन, ऐसी आरबीआई कोई काम करेगी तो उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों के लिए वैसे तो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए मिनिस्ट्री से अप्रूवल चाहिए होता है। A statutory corporation is a valuable instrument for economic development. It has the power of government combined with initiative of private enterprise. वो कह रहा है कि ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट वाला ट्रस्ट भी आ जाता है और प्राइवेट सेक्टर जैसी फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है इनिशिएटिव लेने वाली कि फ़ायदा कमाने वाली। तो इससे कंट्री का बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। आप एसबीआई का ही एग्जांपल ले लें, एसबीआई जो है वो एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है जिसे गवर्नमेंट ने फॉर्म किया, इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा ट्रस्ट भी उस पर किया जा सकता है ना। लाइफ इंश्योरेंस आप देखेंगे ज़्यादातर लोग जब इंश्योरेंस परचेज करने की बात आती है तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट एक ही है, एलआईसी, और एक और है पीएलआई, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, दो गवर्नमेंट के हैं, बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर हैं। लेकिन आप देखेंगे कि लोग इंश्योरेंस जो है इतना एलआईसी से ज़्यादातर ख़रीदते हैं और इसी वजह से कहते हैं कि मैंने एलआईसी ख़रीद रखी है। इतना ज़्यादा गुडविल एलआईसी की है पहले से, क्योंकि लोगों को पता है कि हमारा पैसा यहाँ सेफ़ है। क्योंकि लोग जो इंश्योरेंस खरीदते हैं 20-30 साल के लिए ख़रीदते हैं, लगातार प्रीमियम पे करते हैं, तो प्राइवेट कंपनी तो बंद भी हो सकती है लेकिन एलआईसी पे गवर्नमेंट का हाथ है।
ये बंद होने नहीं हो सकती है, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये बंद नहीं होगी। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, और इसमें गवर्नमेंट की वाला ट्रस्ट और प्राइवेट सेक्टर वाले इनिशिएटिव्स कि भाई मौके का फ़ायदा उठाना वाले फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एज़ कंपैरिजन टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। मोस्टली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, कमा नहीं पा रही है, वहाँ लॉसेस में है, लेकिन ये जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होते हैं ये हमारी इकनॉमी को प्रॉफिट कमा कर देते हैं।